द डचेस ऑफ मल्फी बाय जॉन वेबस्टर के पार्ट 5 में आप सबका स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने जाना कि बोसोला ने डचेस ऑफ मल्फी की हत्या कर दी है और बोसोला को इनाम नहीं दिया जाता है। आगे पार्ट 5 में हम जानेंगे। शुरू करते हैं। कुछ महीने बाद रोम में एंटोनियो डेलियो से मिलता है और उसे बताता है कि वह कार्डिनल तथा फर्डिनेंड के साथ समझौता करना चाहता है। तभी समाचार मिलता है कि एंटोनियो की जमीन उसे वापस दे दी गई है तथा फर्डिनेंड किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित है। एंटोनियो डेलियो को बताता है कि वह डचेस के भाइयों से मिलने जाएगा। कार्डिनल के महल में बीमार फर्डिनेंड को देखने एक डॉक्टर आता है। वह बताता है कि फर्डिनेंड लाइकेंथ्रोपिया नामक बीमारी से पीड़ित है। पेस्कारा डॉक्टर से इस रोग पर प्रकाश डालने के लिए कहता है। डॉक्टर के अनुसार इस प्रकार का रोग कल्पना करता है कि वह भेड़िया हो गया है। रात को कब्रिस्तान में जाता है और खोदकर मुर्दे निकाल लेता है। अभी 2 दिन पहले आधी रात को कार्डिनल एक चर्च के पास मिला था और उसके कंधे पर एक आदमी की टांग रखी हुई थी। फर्डिनेंड भयानक रूप से चिल्ला रहा था कि वह एक भेड़िया है। बस इतना अंतर है कि भेड़िए की खाल पर बाल ऊपर हैं और उसकी खाल पर बाल अंदर हैं। अगर कोई चाहे तो उसकी खाल काट कर देख सकता है। फर्डिनेंड बहाना बनाता है कि उनके परिवार को किसी ने श्राप दिया था जिसका यह परिणाम है। बोसोला को देखकर कार्डिनल सोचता है कि इस आदमी के गुस्से से बचने के लिए इस प्रकार का दिखावा करना चाहिए कि वह डचेस की हत्या के विषय में कुछ भी नहीं जानता। तभी जूलिया आकर बताती कि उसे बोसोला से प्रेम हो गया है। कार्डिनल बोसोला से एंटोनियो की हत्या करने के लिए कहता है क्योंकि उसका इरादा डचेस का विवाह ऊंचे घराने में करने का है। बोसोला सोचता है कि कार्डिनल की आंखों से जहरीले सांप निकलते हैं। तभी तो वह केवल हत्या की बातें सोचता है। शायद इसे डचेस की हत्या के विषय में नहीं पता, किंतु शीघ्र ही उसका भ्रम दूर हो जाएगा और वह कार्डिनल की मक्कारी समझ जाता है। वह कार्डिनल के उदाहरण का अनुसरण करता है क्योंकि केवल इसी तरह से वह कार्डिनल की मक्कारी उजागर कर पाएगा। जूलिया आरोप लगाती है कि बोसोला ने उस पर कोई जादू टोना कर दिया है। बोसोला कहता है कि वह तो एक सिपाही है। जूलिया की सहायता से वह कार्डिनल की जासूसी करना चाहता है। वह जूलिया से रुचि लेने का दिखावा करता है। वह जूलिया से पूछता है कि कार्डिनल दुखी क्यों रहता है। जूलिया अगले दिन इस रहस्य को बताने का वादा करती है, किंतु शर्त यह है कि बोसोला को उसके कमरे में आना होगा। कार्डिनल को भय लगता है कि पागल फर्डिनेंड कहीं डचेस की हत्या का रहस्य न खोल दे। जब जूलिया कार्डिनल से उसके दुख का कारण पूछती है तो फर्डिनेंड डचेस व उसके बच्चों की हत्या के विषय में बताता है। वह जूलिया से कहता है कि बाइबल का चुंबन लेकर वह कसम खाए कि यह रहस्य किसी को नहीं बताएगी। बाइबल पर जहर लगा हुआ होता है। उसे चूमते ही जूलिया मर जाती है। मरने से पहले वह बताती है कि वह यह रहस्य बोसोला को बताना चाहती थी। तभी बोसोला वहां पर आता है। कार्डिनल उसके वहां आने का कारण पूछता है। बोसोला कहता है कि जूलिया ने उसे आमंत्रित किया था। वह तो फर्डिनेंड तथा कार्डिनल को अपनी सेवाओं की याद दिलाने के लिए आया है। कार्डिनल उसे 2 कार्य सौंपता है, जूलिया का शव वहां से हटाना और एंटोनियो की हत्या करना। एक कब्रिस्तान में एंटोनियो एवं डेलियो मिलते हैं। इसे प्रतिध्वनि दृश्य कहा जाता है। एंटोनियो जो प्रश्न पूछता है, प्रतिध्वनि उसका उत्तर देती है। कार्डिनल के महल में पेस्कारा, मेलाटेस्टी, रोडेरिगो तथा ग्रेसोलिन मौजूद हैं। कार्डिनल उन्हें निर्देश देता है कि वे फर्डिनेंड की सेवा न करें। अधिक लोगों को देखकर फर्डिनेंड को क्रोध आ जाता है। वह किसी भी दशा में वहां पर न आए। जूलिया के शव से छुटकारा पाने को उसने सभी लोगों को वहां से हटा दिया है। कार्डिनल की आवाज सुनकर बोसोला उसे मारने के लिए आता है, किंतु चुपचाप वहां पर एंटोनियो आया हुआ है। बोसोला उसे कार्डिनल समझकर छुरा भोंक देता है। जब वह एंटोनियो को पहचानता है तब डचेस व उसके बच्चों के विषय में बताता है। एंटोनियो कहता है कि ऊंचे पद पर प्राप्त करने के लिए किए गए सभी प्रयास व्यर्थ होते हैं। उनमें उसी प्रकार का समय बर्बाद होता है जैसे कि शैतान बच्चे अपना समय नष्ट करते हैं। उच्चता प्राप्त करने उसी के स्वप्न हवा में उड़ते हुए बुलबुले के समान है जिनका कोई स्थायी भविष्य नहीं होता। कार्डिनल एक पुस्तक पढ़ते हुए प्रवेश करता है। वह नरक के बारे में सोचकर परेशान है।
इस पुस्तक में लिखा है कि नरक में ठोस आग जलती रहती है, किंतु यह सभी लोगों को एक समान रूप से नहीं जलाती। जो जितना बड़ा पापी होता है उसे लपट उतनी ज्यादा लगती है। कार्डिनल अपराध की भावना से ग्रसित है। जब वह अपने बगीचे के पोखर में देखता है कि उसे लगता है कि कोई फरसा लेकर उससे मारने आ रहा है, तभी बोसोला कार्डिनल को ललकारता है। वह उसकी हत्या करना चाहता है। कार्डिनल धन का लालच देता है और सहायता के लिए चिल्लाता है, किंतु कोई नहीं आता, क्योंकि कार्डिनल ने उसे इसी प्रकार के निर्देश पहले दिए थे। बोसोला कार्डिनल के छुरा भोंक देता है। तभी फर्डिनेंड आता है और पागलपन में कार्डिनल तथा बोसोला दोनों के छुरा भोंक देता है। बोसोला फर्डिनेंड के छुरा भोंकता है। थोड़ी देर के बाद कार्डिनल के सेवक के जाने के लिए आते हैं कि लड़ाई का शोर क्यों हो रहा है। वे देखते हैं कि कार्डिनल व फर्डिनेंड के शव पड़े हैं। बोसोला भी बुरी तरह घायल है। मेलाटेस्टी बोसोला से पूछता है कि एंटोनियो कैसे मारा गया। बोसोला स्वीकार करता है कि एंटोनियो की हत्या तो भ्रम में हो गई है। प्राय नाटकों में इसी प्रकार के दृश्य दिखाए जाते हैं। वह स्वयं भी अब मरने के करीब में है। एक दार्शनिक की तरह वह कहता है कि मनुष्य भी मरी हुई दीवारों या खोखली कब्रों की तरह है। जब वे गिरती हैं तो कोई आवाज नहीं होती। वह सबसे अलविदा कहता है। उसे संतोष है कि कार्डिनल तथा फर्डिनेंड की हत्या करके उसने बदला ले लिया है। उसके अनुसार संसार अंधकार से भरा है। सभी अनिश्चितता के भ्रम में रहते हैं। सभी अनजाने भाग्य से भयभीत हैं। कोई नहीं जानता कि अगले पल में क्या होगा। सबको वही करना चाहिए जो उचित है। यह कहकर वह मर जाता है। पेस्कारा सूचना देता है कि डेलियो एंटोनियो के बड़े बेटे के साथ आया है। मेलाटेस्टी कहता है कि आने में बहुत देर हो गई है। डेलियो सुझाव देता है कि इस भयंकर बर्बादी का सदुपयोग होना चाहिए और इस नौजवान को इसकी मां की गद्दी पर बिठलाना चाहिए। कार्डिनल और फर्डिनेंड का आत्म समाप्त हो गया है, क्योंकि वे मर गए हैं। उन्हें कोई भी आदर से याद नहीं करेगा। जब कोई तूफान में गिर जाता है तो बर्फ उस पर उसके पैरों के निशान अस्थायी से पड़ जाते हैं, किंतु धूप निकलने पर वे पूर्णतया पिघल जाते हैं। डेलियो के अनुसार सच्चा होने से बड़ी कोई महानता नहीं है। ईमानदारी से बिताया गया जीवन स्थायी यश प्राप्त करता है। व्यक्ति मर जाता है किंतु उसकी कीर्ति अमर रहती है। धन्यवाद। पार्ट 5 लास्ट पार्ट यहाँ पर समाप्त होता है।